हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो देखिए एक्सरसाइज 12.5, इसमें आप लोगों को बहुत समस्या हो रही थी जबकि उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, टाइमलाइन बनानी है तो दो क्वेश्चन है, आपको वो खुद ही करना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.5 का, ड्रा टाइमलाइन टू डिस्क्राइब योर वीकेंड। आप अपने वीकेंड का, मंडे आपने क्या किया, मंडे कौन सी डेट थी, मंडे क्या किया, ट्यूसडे क्या किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से पूरे 7 डेज का आपको सेम ऐसे ही राइट करना जैसे हमने इसको राइट किया। अभी हम बताते हैं ये क्या है। फिर इसके बाद सेकंड में हमने बताया था ड्रा टाइमलाइन ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट इन योर मदर्स और फादर्स लाइफ। तो उसके लिए 2 टाइमलाइन बनेंगी, एक मदर्स के लिए एक फादर के लिए। तो 2 टाइमलाइन ऐसे बना देना, एक में मदर्स के लिए लिख देना, एक में फादर्स के लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मदर्स की लाइफ में जो चीज़, ठीक है, जो मदर्स की लाइफ में जो इवेंट्स हो, मेन इवेंट्स लिखने हैं, और फादर्स की लाइफ में डिटेल में नहीं लिखना, बहुत सारे नहीं तो फिर आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5। ठीक है, इतने लिख लेना आपको। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक, मदर की डेट ऑफ बर्थ, फादर की डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जॉब प्रोफाइल वगैरह, उनकी लाइफ में कुछ हैपन हुआ हो, कुछ इवेंट्स हुए हों, कुछ भी, तो वो वैसे ही डेट डाल के डेट के साथ लिखते जाना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे किया है, टाइमलाइन ऑफ स्वामी विवेकानंद लाइफ या बायोग्राफी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो 12/1/1863 यानी कि 12 जनवरी 1863 को बर्थ था, स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे। ठीक है, 1 जनवरी 1869 को अर्ली स्कूल एट एज ऑफ 6 ईयर के थे जब वो स्कूल जाना स्टार्ट किए थे, यानी कि पाठशाला होती थी पहले, तो संस्कृत सीखने के लिए वो पाठशाला जाते थे। 1 जनवरी 1871 स्वामी विवेकानंद इंटर्ड 2nd ग्रेड। ठीक, अब 2nd ग्रेड स्कूल में इंटर्ड हुए। इसके बाद 1 1879 कॉलेज में उसके बाद पहुंचे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में। और ये आपको सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, नेट में डालिए टाइमलाइन ऑफ स्वामी विवेकानंद, पूरी चीज़ आ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 1/7/1881 मीटिंग श्री रामकृष्ण परमहंस थे, तो उनसे मुलाकात हुई उनकी। अब ये जिक्र क्यों किया है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। 1/1/1881 ट्रांसफर टू द जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट, उसके बाद वहाँ से जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में इनका ट्रांसफ़र हुआ था। 11/12/1893 अराइव्ड इन शिकागो पहुँचे थे कब, 1812-1893। तो ये वाला इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीके पढ़ते हैं, जीके के लिए भी। इन्होंने सबसे पहला जो स्पीच दिया था शिकागो में जाके, उसमें एक वर्ड का यूज़ किया था, भाइयों और बहनों। तो उनका ये जो स्पीच थी उनकी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या वहाँ जाके, अब शिकागो में लोग क्या बोलते हैं, लेडीज़ जेंटलमैन, ये वो, है ना। उन्होंने पहली बार किसी ने भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया था, इसलिए वो बहुत फेमस हुए थे। ठीक, तो 10/1/1897 द रामकृष्ण परमहंस मिशन इज़ फाउंडेड, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी इनकी वजह से, श्री रामकृष्ण परमहंस की वजह से द रामकृष्ण मिशन इज़ फाउंडेड। ठीक, एंड आफ्टर दैट 4/7/1902 में उनकी डेथ हो गई थी। ये लिखा है 4/7/1902, इसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो आखिरी इवेंट यही रहेगा डेथ का। लेकिन जब अपने मदर फादर का लिखना, तो इनमें आखिरी इवेंट डेथ का मत लिख देना। ठीक है, हाँ, कि जाके पूछने लगो मम्मी पापा से कि मम्मी कब डेथ होगी आपकी, पापा कब डेथ होगी आपकी। ठीक, उसके पहले के बाकी इवेंट लिखना, अभी तक की लाइफ में जो इवेंट हुए हों। ठीक है, आपको फ्यूचर नहीं लिखना। ठीक, तो इस तरह से हम टाइमलाइन बनाते हैं। कुछ था नहीं उसमें, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो इसको आराम से आप
कर सकते हैं। और जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में खुद की टाइमलाइन बनानी है और सेकंड नंबर में पेरेंट्स की टाइमलाइन बनानी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.6। तो 12.6 है नहीं, रिवीजन स्टेशन है। तो अब रिवीजन स्टेशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12.6 नहीं है रिवीजन स्टेशन, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं। इजी है, ये चैप्टर भी आपका बहुत इजी था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट रिप्लाई देते हैं क्लास में, इसका मतलब सबको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसमें रिवीजन स्टेशन। रिवीजन स्टेशन में भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको रिवीजन स्टेशन में भी। रिवीजन स्टेशन, रिवीजन स्टेशन तो देखिए, फर्स्ट आपको खुद से करना है, सेकंड आपको खुद से करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद AM और PM, तो ये आपको खुद से ही करने हैं। थर्ड इज देयर, लता लेफ्ट फॉर ऊटी। ऊटी इज रिटन on 17th May and returned on 8th June of the same year. How many days did she stay there? तो उसने सेम ईयर क्यों लिखा है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर मत समझिए कि नेक्स्ट ईयर 8 जून को वापस आई है ना। सो बोथ द डेट्स आर नॉट इंक्लूडेड, दोनों डेट्स इंक्लूड नहीं होंगी। तो हमें फाइंड करना है कि फॉर हाउ मेनी डेज शी स्टे देयर। तो इजी है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। क्वेश्चन थर्ड, लता लेफ्ट फॉर ऊटी ऑन 17th May। तो बस वही सिस्टम है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज इन मई। कितने डेज आएंगे, 17 हमें लेना नहीं है, 18 से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 14 डेज आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट 8th जून, सो नंबर ऑफ डेज इन जून, तो 8 जून तक है स्टे कर रही हैं, तो 8 जून के और 8 जून हमें उसमें लेना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 7 डेज। सो टोटल डेज फाइंड करना है आपको, क्या हो जाएगा 21 डेज। यही आपका आंसर है। इजी है, बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रोजर गोज टू द लाइब्रेरी every day in the evening। तो रोजर गोज टू लाइब्रेरी at 5 PM and spends time, so write Roger spends time in library. How much time he spends in library? 45 minutes. 45 minutes. So now question is asking, at what time does he leave the library? So he leave लाइब्रेरी when 5 में लाइब्रेरी में एंटर किया, 45 मिनट वहां पे
स्टे किया एंड आफ्टर दैट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट व्हाट यू गेट 5:50 PM. Not subtract, when you add you will get 5:50 PM. 5 and you add 45 minutes, so 45 plus 5 5:50. Okay, question 5th, you will not do in fair, only just you have to check which is the leap year, and question 7 also you have to not do in fair notebook. Now 6 number very easy. I am writing all questions and solutions also. 6 number A is there, 4:06 PM. Number B is there, 12:34 AM. Number C is there, 10:55 PM. Number D is there, 9:33 PM. और नंबर E is there, 8:03 AM. किस में कन्वर्ट करना है? 24 आवर क्लॉक में. क्लियर? तो I already told you and you written rules also how to convert it. So see, if it is given in PM time, so I told you you have to add 12 hours in given time. So when you will add 12 hours, what you will get? 12 plus 4 16, 6, and in place of PM you have to write hours. Easy hai? Very easy. It is AM time, so for AM time I told you nothing you have to write, only in place of AM you will write what? Hours. I told you till 12:59 it will be included in AM time. We saying it's noon time, but when we convert 24 आवर क्लॉक, सो जब ये 12 के बाद पूरे 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तब ये 13 आएगा, तब तक ये 12 में ही चलता रहेगा. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन 10:55, so 10:55 it is PM, so just add 12 hours, so 12 plus 10 22 55 hours. ठीक है. आवर्स को आवर्स में ही ऐड करेंगे ना, मिनट में नहीं करेंगे. इट इज आल्सो इन PM 9:33, सो राइट 9:33 प्लस 12 आवर्स, तो 12 आवर्स आवर्स में ही ऐड होंगे, तो क्या हो जाएगा 21:33 एंड इन प्लेस ऑफ PM आवर्स. बहुत इजी क्वेश्चन है. 8:33, so nothing will change, only 8:03 hours because it is AM time. कितना इजी है. बस आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और रूल्स ऑलरेडी यू पीपल रिटन एंड आई एक्सप्लेन्ड इन 12.4 exercise. Now come in 8 number, because 7 number draw a timeline of any of your holiday trip. So it is your holiday trip, so you have to draw. I explained how to draw timeline. Pause the video and write. Number 8. Number 8. Convert the following time in 12-hour clock. So number A 13:56 hours. Number B 9:20 hours. Number C 22:10 hours. Number D 18:40 hours. And number E
0016 hours, and number F 11:30 hours. See, so firstly it is 13:56. So I told you, and you written the rules also. If the time given greater than 12 means 12:59 say above, 13, 14, 15, 23 like that, so you have to subtract 12. So 13:56 minus 12 hour. वहाँ पे क्या कर रहे थे, कन्वर्ट करने में 24 आवर क्लॉक में 12 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 12 आवर्स, so what you get, 13 minus 12, so it will be 156. And when you are subtracting, so you have to write PM. So 156, already it will be 156 PM. Okay, next 9:20 hours. So I told you, if the time is given less than 12, so nothing we will do, only write the time and in place of hour write AM. 22:10, it is greater than 12, so 22 and 10 hours minus 12 hours. तो क्या मिल जाएगा आपको, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10 and PM. It is 18:40, so greater than 12, so 18:40 minus 18:40 hours is there, minus 12 hours. So when you subtract, so you will get 6:40 and it will be PM time. When we subtracting, we will write PM. Now here see, it is 0016. It means it is the time of night. Clear? So we will write it 0016 AM. You can write. Okay, and the 11 number 11:30 is there, so less than 12, so 11:30 AM. So this is the solution of question number 8. Easily you can do. And if you want to write this, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 12:16 AM. चूंकि आप इसमें कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने ये नहीं लिखा था 12:16 AM. अभी अगर यहाँ पे AM लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि नाइट में आफ्टर 12 o'clock का टाइम है, ये मिडनाइट के बाद AM लिखा है. अगर यहीं PM लिख जाता तो ये 12:16 कब होता, आफ्टरनून के बाद का टाइम. तो ये लिखो या ये लिखो, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. राइट द फॉलोइंग डेट्स इन द शॉर्ट फॉर्म. सो इट इज वेरी इजी. सी हाउ वी विल राइट द डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म. सो आई एम राइटिंग वन बाय वन. नंबर A, it is given 15 February 1777. This is one. And B is there 24 May 1980. And C is there 30th August 2015. And the D is there 2 September 2012. अब देखो ये बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ राइट करना है. जहाँ पे नेम लिखा है वहाँ पे नंबर ऑफ मंथ, यानी कि 15 फरवरी कौन सा मंथ होता है, सेकेंड मंथ, 1777 हो गया आंसर.
इसके बाद मई कौन सा मंथ होता है, तो 24 डेट है मई। फिफ्थ मंथ 1980। अगस्त, सो 13 अगस्त, एट्थ मंथ 2015 एंड सितंबर 9th मंथ 2012। ये शार्ट में लिख गया और यही आपका आंसर था। ठीक, तो आपका चैप्टर 12 स्वाहा। ओके, तो छोटा सा वीडियो था, आसानी से हो गया। चलिए मिलते हैं फिर।